Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the herbarium. तो herbarium फाइल किसे कहते हैं? herbarium फाइल हम अपने स्कूल में कॉलेज में बनाते हैं जब कभी एग्जाम होते हैं। तो herbarium कहते किसे हैं ये हम चीजें देखेंगे। तो वनस्पति संग्रहालय में जैसे पौधों को एकत्र करना, जैसे पौधे के कई सारे पार्ट होते हैं, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, है ना, रूट हो गया। तो जैसे हम मान लो रूट को या फ्लावर लीव्स को ले लें, लीव्स को लेकर हम क्या करें, कागज की शीट पे उनको सुखा दें। जैसे एक मोटी सी बुक है उसमें क्या कर दें, उसको बीच बीच में रख के हर जगह हर तरह के प्लांट, जैसे मैंगो का ले लिया, जामुन का ले लिया, और कई सारे इमली ले लिया, बहुत सारे प्लांट की लीव्स को सुखा लें। फिर सुखाने के बाद उनको क्या करें, एक फाइल में लेकर और उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको क्या कर दें, उनको हम लिख के और उसका क्लासिफिकेशन लिख दें। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो, जैसे ये एक सीट है, ये एक A4 सीट है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक लीफ से मान लो ये एल जहाँ बना है, ये लीव्स को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ये चिपका दिया, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं हम। यहाँ पे कॉलम बना के क्या करेंगे, यहाँ उसका जैसे किंगडम क्या है, क्लास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारी लिख देंगे। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब कई सारे इसी तरह के कई सारे सीट पेपर बना लेते हैं, A4 सीट पेपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम फाइल कहते हैं। अब देखिए हर्बेरियम फाइल बनाया कैसे जाता है ये देखें। तो इन सीटों को, अब वही आगे लिखा है कि इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। अब उन सीटों को क्या करेंगे, जैसे मान लो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम फाइलम बाई फाइलम उनको अरेंज करते चले जाएंगे। फिर ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बाद क्या करें, जैसे मान लो किसी एक प्लांट की लीव ले ली और कई सारी लीव्स लेकर हमने उनको सुखा के और संग्रहालय में रख दिया जाता है, वनस्पति संग्रहालय में, जो उनके ऊपर स्टडी करने लगे भविष्य में। जैसे मान लो वो प्लांट ना रह जाए, वो पेड़ ना रह जाए, तो उसके लिए उसकी स्टडी करने के लिए हम उसे रखते हैं। फिर हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेवल पर पौधे के एकत्र करने की तिथि रखी जाती है, कहाँ से एकत्रित किया है ये लिखते हैं। पौधों का इंग्लिश अंग्रेजी वाला नाम, वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, और स्थानीय नाम लिखते हैं जो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में उसको कहा जाता है, और उसका वैज्ञानिक नाम भी हम लिखते हैं। फिर उसका कुल भी लिखेंगे, गढ़ लिखेंगे, हर चीज लिखते हैं उसमें। ओके, हर्बेरियम वर्गीकी में अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र एक तंत्र उपलब्ध कराता है। वह हर्बेरियम क्या है कि किसी भी वर्गीकी अध्ययन के लिए बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करवाता है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो हर्बेरियम की हेल्प ली जाती है किसी भी प्लांट की स्टडी करने के लिए। अब हम बात करते हैं वनस्पति उद्यान क्या होते हैं या बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन की जब बात आती है तो हम सबसे पहले लखनऊ की बात आती है। यहाँ क्या पाया जाता है, NBRI पाया जाता है। तो NBRI यहाँ है सिकंदराबाद चौराहे के पास। तो इसे कहते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसे शॉर्ट में हम NBRI कहते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, जीवित पौधे रखे जाते हैं। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई रेयर स्पीसीज है तो उसकी पहचान के लिए उसको वहां पर एकत्र किया जाता है, उसको बचाया जाता है, और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है। और वहां पर क्या होते हैं, लेबल लगे होते हैं हर एक पौधे पर, जिस पर उसका वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम, और उसका जो लोकल लैंग्वेज में जो उसका नाम होता है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध बोटेनिकल जो गार्डन है, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन
जो है बोटेनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में है, और दूसरी कौन सी है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा या भारत में है। ओके। फिर तीसरा जो है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाई जाती है। फिर संग्रहालय या म्यूजियम की बात करेंगे, जहाँ पर म्यूजियम क्या होते हैं ये चीज हम देखेंगे। तो संग्रहालय की बात करें या म्यूजियम की बात करें तो इसमें वनस्पतिक संग्रहालय भी होते हैं, या हम जानवरों को भी रखा जाता है इसमें। तो वनस्पति के जो संग्रहालय होते हैं प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। अब जैसे म्यूजियम है तो म्यूजियम में जो रेयर स्पीसीज होंगी पौधों की वो रखी होंगी, कई सारे एनिमल्स रखे होंगे, एनिमल के छोटे छोटे पार्ट भी फार्मेलिन में रखे जाते हैं ताकि उनके ऊपर हम स्टडी कर सकें। तो इनको मतलब एक घोल में रखा जाता है, जिस ये जो परिरक्षित घोल है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फॉर्मेलिन का घोल होता है। ओके। पौधा तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्रित किया जाता है, फिर उसको मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। अब जैसे छोटा सा डिब्बा ले लिया और कीड़ों को मार कर उसमें डिब्बे में क्या करेंगे, जो थर्माकोल की शीट लेकर उसमें पिन लगा देंगे और उनको हम एकत्र कर लेते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, तो उनको उनको क्या करते हैं, जैसे हम स्तनधारी की बात करें तो या पक्षी की बात करें तो उसके अंदर का जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है या पूरी जो पेट उसके अंदर का स्टमक हो गया, आंतें हो गई, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें हम स्ट्रॉ भर देते हैं या भूसा वगैरह अंदर भर देते हैं ताकि सड़न न पैदा हो उसके अंदर।